हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का हमारे चैनल स्टडी विद ग्रेट वॉरियर में स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंपाउंड इंटरेस्ट है। इससे पहले हमने एक कंपाउंड इंटरेस्ट की एक ट्रिक बताई थी और उस ट्रिक में हमने आपको ये बताया था कि अगर आपके पास कंप्लीट ईयर का आपको इंटरेस्ट निकालना हो, जैसे 2 साल, 3 साल, 4 साल का निकालना हो, उसकी लॉजिक बताई थी। आज की ट्रिक में हम आपको ये बताएंगे अगर आपके पास फ्रैक्शनल ईयर या मिक्स फ्रैक्शनल ईयर आपके पास दिए गए हैं तो उनका हम इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं। तो हम आपसे अगर कहेंगे कि अगर आपने हमारा पहला पार्ट नहीं देखा है कंपाउंड इंटरेस्ट का, तो प्लीज पहले आप उसको वॉच कर लीजिए, उसके बाद आप उसको देखेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज, अगर मैं कुछ चीजें आपसे मेंशन करता हूँ, निकालना बताता हूँ कि सीआई कैसे निकाला जाता है। अगर मैंने मान लिया कि प्रिंसिपल आपके पास 10,000 दिया गया, प्रिंसिपल कितना है 10,000, रेट आपके पास 10% दिया गया है और टाइम आपके पास 2.5 साल दिया गया है, टू राइट 1/2 ईयर्स, और कह रहा है कि आपको सीआई निकालो। ठीक है, मैंने क्या लिखा, प्रिंसिपल 10,000 लिया, रेट 10%, टाइम टू राइट 1/2 ईयर्स, और आपको सीआई निकालना है। ठीक है, देखिए सबसे पहली चीज, अगर आपका कंप्लीट ईयर होता है तो आप नॉर्मली आप लगा लेते हैं, लेकिन आपके पास कंप्लीट ईयर है नहीं तो आप क्या करोगे। अगर मैंने प्रिंसिपल 10,000 लिया, ध्यान से समझना, ये लॉजिक ये भी अच्छी है। 2.5 साल में कितने साल कंप्लीट होते हैं, 2 साल कंप्लीट है, तो आप 3 साल का निकालते हैं। देखिए सबसे पहली चीज, अगर मैं 2.5 साल से पहले अगर एक में कहता हूँ, छोटा कम ले लेते हैं, 1.5 साल का निकालना बताते हैं। ठीक है, 1.5 साल का। देखो अगर ये फर्स्ट हो गया और ये आपको सेकंड हो गया, आपको ये चीज पता होना चाहिए कि फर्स्ट ईयर का एसआई और फर्स्ट ईयर का सीआई क्या होता है, सेम। कंपाउंड इंटरेस्ट एक ऐसा इंटरेस्ट होता है जिसमें इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है। तो पहले साल एसआई और सीआई क्या रहेगा, सेम रहेगा। उसके बाद आपका जो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट मिलता है उसके ऊपर भी इंटरेस्ट मिल जाता है, तो सीआई चलने लगती है। तो अगर हमारे पास 2 साल का निकाले, पहले पूछ रहा है 1.5 साल का, लेकिन मैं 2 साल का निकालता हूं, लॉजिक समझना है। तो एक बॉक्स हमने पहले यहां पे बना दिया और एक का डबल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 दूना 2 करेंगे। ठीक है, 10,000 का कितना निकालोगे, 10%। 10,000 का 10% निकालोगे, 1,000 आया। कितना आया, 1,000। पहले साल केवल और केवल आपको 1,000 ब्याज मिला। अब दूसरे साल की अगर बात करें तो 10,000 का 10% निकालोगे, यहां तो आप 1,000 लिख दोगे और इस 1,000 को फिर ब्याज आपको मिलेगा 10%, तो आपका 100। तो 2 साल का ये हमने तो निकाल दिया सीआई। इसको अगर आप ऐड करोगे तो आपके पास 2,100 आया। और ये कितने साल का आया, 2 साल का। हमें चाहिए कितने साल का, 1.5 साल का। अगर मुझे 1.5 साल का चाहिए तो सिंपल सा चीज है, इसको मल्टीप्लाई कर दो 1/2 से। क्या कर दो, 1/2 से। सिंप्लीफाई कर दोगे, 2 से कैंसिल कर दोगे, ये 500 आएगा। 2 से कैंसिल कर दोगे 50, आप ऐड करो 1,550, मतलब 1,550 आपका सीआई। और ये 1,550 सीआई कितने साल का होगा, 1.5 साल का होगा। ठीक है, तो मे बी आपको ये समझ में आया होगा। ठीक, अगर मैं इसको बेसिक तरीके से करता हूं, और बेसिक फॉर्मूला क्या है, तो इसको बेसिक भी समझ लेते हैं एक बार। आंसर आपका आया है 1.5 साल का, इसी सेम क्वेश्चन का 1,550 है। अगर आपका बेसिक फॉर्मूला होता है आपका A इक्वल टू P ब्रैकेट में 1 प्लस R बाई 100 की होल पावर X, नेक्स्ट 1 प्लस R बाई 100 इंटू होता है Y बाई Z। ठीक है, X क्या है और Y बाई Z क्या है, सेम क्वेश्चन है, प्रिंसिपल वही है, 10,000, रेट 10%, टाइम 1.5 साल। प्रिंसिपल 10,000 है, 10,000 को 10 की पावर 4 लिख सकते हो। 1 प्लस रेट के प्लेस पर 10, जो कंप्लीट होगा वो x होगा, जो फ्रैक्शनल होगा वो y बाई z होगा। तो 1 प्लस r के प्लेस पर 10 बाई 100 इंटू y बाई z, मतलब 1/2, 1 और ये 1.5 हो गया। सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो गया 10 की पावर 4 और ये हो गया 11/10। इससे सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा 21/20। ये मल्टीप्लाई होगा, एलसीएम लेंगे। अब देखो 1 2 जीरो कट गए तो यहां 10 की पावर 2 बचा। 11 और 21 का मल्टीप्लाई अगर आप करो तो 11 1 कम 11 का 1 2 1 कैरी, 11 2 22 1 23 हो गया। ठीक, मल्टीप्लाई करेंगे 21 1 कम 21, 21 और 2 23, तो इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से। क्या कर दोगे, 100 से मल्टीप्लाई करोगे और अपॉन में क्या रहेगा आपके पास, 2 रहेगा। 2 से डिवाइड करोगे, 2 1 कम 2, फिर 2 1 कम 2, 2 पंचे 10। क्या हो गया, अगर आप सिंप्लीफाई करोगे 2 1 कम 2 हो गया, 2 1 कम 2 कितना बचा, 2 पंचे 10, फिर उसके बाद 2 पंचे 10।
तो 11,550 है, लेकिन ये अमाउंट आया, इसमें से 10,000 आप माइनस कर दोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 1550। तो आपका ये बेसिक तरीके से भी आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन आपको बेसिक तरीके से नहीं करना है, आपको नॉर्मल तरीके से करना है जो मैंने इससे पहले आपको बताया है। ठीक है, सेम क्वेश्चन अगर एक और ले लेते हैं। अगर मैंने कहा प्रिंसिपल 10,000 है, कितना है 10,000, रेट आपके पास 10% और टाइम इस बार हमने ले लिया 1/4 ईयर्स, और आपसे कहा जाए सीआई कैलकुलेट। ठीक है, चलिए कैलकुलेट करिए क्या आंसर आएगा। अब देखो, अगर आपके पास देखा जाए 1/4 ईयर्स, तो इसमें कंप्लीट कितने ईयर है, एक, तो 2 साल का निकालो। प्रिंसिपल 10,000 है तो आप ये 10,000 लिखो, फर्स्ट लिखा और ये सेकंड लिखा। अब 10,000 का 10% 1,000 यहां है, 10,000 का 10% 1,000 यहां है। ठीक, एक का डबल 2 और इसका निकालोगे 100, तो ये तो अपना 2 साल का निकला है। ये तो कितने साल का निकला है 2 साल का, लेकिन हमें चाहिए 1/4 ईयर का, तो मल्टीप्लाई इसको किससे कर दोगे 1/4 से कर दोगे। सिंप्लीफाई कर दोगे कितना आ जाएगा 250, सिंप्लीफाई कर दोगे कितना आ जाएगा 25, कितना आ जाएगा 25। तो देखो अब इसको सॉल्व करोगे तो ये हो गया 1275, आपका क्या आ जाएगा सीआई आ जाएगा 1275, 1275। बेसिक तरीके से भी करो तब भी आपका यही आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो एक बार फिर से बेसिक तरीका हम चेक करके देखते हैं और क्या आता है। $1275 सीआई निकल रहा है, वेरीफाई करके देखते हैं। सेम क्वेश्चन बेसिक तरीके से 10 की पावर 4 1 प्लस आर के प्लेस पर 10/100 पावर 1 1 प्लस 10/100 और क्या हो जाएगा 1/4। इसको सॉल्व करोगे तो ये 10 की पावर 4 ही रहेगा और ये हो जाएगा 11/10। इसको सॉल्व करोगे तो एक 0 कट जाएगा और कितना आ जाएगा 41/40 आ जाएगा। 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ 2 बचेंगे 0, मतलब 10 की पावर 2 हो जाएगा। 41 और 11 का मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 11 एकम 11, 11 4 44 और एक 45, और यहाँ पर 45 और अपॉन में क्या रह जाएगा, सॉरी ये अपॉन में 4 रहेगा। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे 10 की पावर 2 का मतलब ये 25 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 100 को 4 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 25। 41 और 11 का मल्टीप्लाई करोगे तो 11 एकम 11, कैरी कितना आएगा आपके पास 1, 11 4 44 और एक 45, मल्टीप्लाई करो 25 एक 25 का 5 हो गया, और उसके बाद 25 पंचे 125, 125 और 2 127, 12 कैरी आया, और 25 सॉरी मिस्टेक होगी, 25 एकम 25 का 5, 2 कैरी आया ना, 25 पंचे 125 और 125 और 2 127, 12 कैरी आया, 25 चक्कू 100 और 12 112, 11,275 आया, इसमें से 10,000 माइनस कर दोगे तो ये 1275 आ जाएगा। तो आप देख रहे हो कि आपके पास वही आंसर निकल रहा है, तो मे भी आपका वेरीफाई भी हो रहा है बेसिक तरीका। मैं फिर कहूंगा कि आप पहली लॉजिक आप यूज करिए। चलिए क्वेश्चन अगर चेंज कर देते हैं इसी में, अगर मैं कह दूं कि अब मुझे आप 2.5 साल का निकाल के, कितने साल का निकाल के बताओ 2.5 साल का। ठीक है, अगर मैं 2.5 साल का निकालने का कहूं तो पहली चीज अगर देखिए प्रिंसिपल 10 की पावर 4 दिया, रेट ये दिया 2.5 साल, फिर से वही करो। अब 2.5 साल दिया गया है तो आप कितने साल का निकालोगे, कंप्लीट निकालो, आपके पास 3 साल का। तो अगर यहां 10,000 लिखा, ये फर्स्ट लिखा, ये सेकंड लिखा, और ये क्या लिखा हमने थर्ड लिखा। एक का डबल 2, 2 का डबल 4, ठीक 4 यहां पर लिख दिया। 10,000 का 10% 1,000, अगले साल 10,000 का 10% ये 1,000, और इस 1,000 का 100। अब इस 10,000 का 10% 1,000, इन दो 1,000 का 10% 100 यहां आएगा, 100 यहां आएगा, और 100 का 10% कितना हो जाएगा 10। इस सबको ऐड करोगे तो 3 साल का सीए निकला।
लेकिन हमें चाहिए 2.5 साल का, तो 2 साल छोड़ दो, उसको मल्टीप्लाई किससे कर दो, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दोगे और आंसर आपका निकल के आ जाएगा। तो अगर ये 1/2 होगा, सिंप्लीफाई करोगे, 2 से कैंसिल करेंगे, कितना आ जाएगा 500, 2 से कैंसिल करेंगे 50, 2 से कैंसिल करेंगे 50, 2 से कैंसिल करेंगे 5, 1000, 2000, 2500, 2600, इन दोनों का सम 2705। तो 2.5 साल का जो सीआई होगा वो कितना हो जाएगा, 2705 होगा। मे भी आपको समझ में आए, कभी भी अगर आपका फ्रैक्शनल ईयर में पूछा जाए तो आप इस मेथड का यूज करोगे तो आपका जल्दी आएगा। अब मैं जैसे यहां पर टाइम फ्रैक्शनल ईयर दिया गया है, अगला पार्ट अभी इसी का और बताएंगे आपको इसके बाद, और उसमें आपका रेट अगर आपके पूरा फ्रैक्शनल ईयर दिया गया है और उस केस में आपका सीआई या प्रिंसिपल पूछता है तो हम आपको बताएंगे कैसे करते हैं। मे बी आपको ये समझ में आया होगा, तो अगर समझ में आया तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट अगला पार्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का, जिसमें रेट आपकी क्या होगी, फ्रैक्शनल ईयर होगी, उसके बारे में बताएंगे। ओके, थैंक यू।